अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। हमने लास्ट टाइम बात की थी ग्राफ्स की कि ग्राफ क्या होते हैं। चलिए थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं कि ग्राफ क्या होते हैं, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। तो हमने देखा था जी कि ग्राफ जो है वो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने कहा था कि ये दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में होता है, तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में हो सकते हैं, मिलियंस ऑफ मिलियंस, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। हमारे पास जो फॉर एग्जांपल एटम्स हैं वो ये दो दो मॉलिक्यूल्स हैं, वो दो से ज़्यादा एटम से मिलके बने होते हैं, तो उससे भी ज़्यादा एटम से मिलके बने होते हैं। तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि दो ऑब्जेक्ट्स होंगे तो उनके दरमियान में एक रिलेशनशिप ग्राफ के थ्रू बन रहा होगा जो कि नोड एंड एजेस पे मुश्तमिल होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लास्ट टाइम मैंने कहा था ऐसे, लेकिन उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में रिलेशनशिप को भी ज़ाहिर करता है और प्रॉपरली ज़ाहिर करता है। तो हमने इसकी ये भी बात की थी कि इसकी बहुत सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, लेकिन हम जो है वो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिस्कस करेंगे। हमने डिस्कस किया था कि ग्राफ क्या होता है और फिर उसकी कुछ एग्जांपल्स भी देखी थी, और फिर हम सेकंड पार्ट में जो है मॉलिक्यूल को एज अ ग्राफ समझने की कोशिश कर रहे थे। तो इसके बाद हमने देखा था जी कि नोड्स और एचएस पे एक स्ट्रक्चर जो होता है जो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में रिलेशनशिप्स को ज़ाहिर करता है, उसको हम ग्राफ कहते हैं नॉर्मली। और इसमें नोड्स क्या होते हैं, एजेस क्या होते हैं और एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या होता है, और इन सब से हम इन सब में हम फीचर कैसे स्टोर करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक मिल के ये सारे आइडियाज़ ग्राफ बनाते हैं। तो इसके अलावा हमने एग्जाम्पल में स्टडी किया था कि साइटेशन ग्राफ होता है, सोशल नेटवर्क का ग्राफ होता है, और मॉलिक्यूल को हम एज ए ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद हमने देखा था कि कितने लेवल्स ऑफ टास्क होते हैं इसमें। तो हमने स्टडी किया था ग्राफ को, नोड्स को और एजेस को। फिर हमने ग्राफ की टाइप्स देखी थी कि डायरेक्टेड ग्राफ कौन से होते हैं और अनडायरेक्टेड ग्राफ होते हैं क्या चीज़ हैं। तो इसमें हमने फाइनलाइज किया था कि जो हमारे मॉलिक्यूल हैं वो अनडायरेक्टेड ग्राफ की कैटेगरी में आते हैं। चलिए तो आज हम बाकायदा शुरू करते हैं कि डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड जो मॉलिक्यूलर ग्राफ है वो क्या होता है। हमें पता है कि मॉलिक्यूल जो है वो मैटर से मिलके बना हुआ है। मैटर जो है वो आगे एटम से मिलके बना हुआ है, और एटम्स के अराउंड जो है एटम्स जो है वो कॉम्बिनेशन है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, मतलब जो एक पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेस है। इसके बाद जो है हमने देखा था कि पेयर ऑफ एटम्स जब आपस में एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो एक कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो हम इस कोवलेंट बॉन्ड को एचेस के साथ अपनी एनालॉजी दे सकते हैं। फिर डिफरेंट जो एटम्स हैं या सेम एटम्स हैं हम उनको नोड्स कहते हैं। ग्राफ के अंदर जब हम मॉलिक्यूल को ऐसे ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो हम जो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं उनको एजेस कहते हैं, और जो एटम्स उस कोवलेंट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको हम नोड्स कहते हैं ग्राफ की टर्मिनोलॉजी में। तो फिर जो नोड्स हैं वो कुछ भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। कार्बन कार्बन के दरमियान में एक रिलेशनशिप हो सकता है, और कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान में डबल बॉन्ड आ सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड आ सकते हैं, जो कि एजेस की टाइप को ज़ाहिर करेंगे। तो इसके अलावा हमारे पास इसमें एजेस और नोड्स के अलावा हमारे पास इनमें फीचर्स होते हैं कि मिसाल के तौर पे एक नोड है, अगर मैं कार्बन को भी एक नोड कहता हूँ और ऑक्सीजन को भी एक नोड कहता हूँ, तो कार्बन का नोड ऑक्सीजन के नोड से कैसे डिफरेंट होगा, ये हमें बताएगा कि मैंने कार्बन के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर कौन कौन से फीचर स्टोर कर रखे हैं। और एक ऑब्वियस फीचर जो है वो एटॉमिक नंबर होगा। चलिए अब हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या होता है। मैंने यहाँ पे एक कैफीन मॉलिक्यूल की एग्जांपल ली है। तो इसमें ये आप एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इसमें कार्बन का डबल बॉन्ड भी है ऑक्सीजन के साथ, कार्बन का नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड है, और कार्बन का कार्बन के साथ भी बॉन्ड है, कार्बन का नाइट्रोजन, और वेरियस हेट्रो एटम्स इसमें मौजूद हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम सारे कार्बन एटम्स की लिस्ट निकाल लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें यहाँ पे, तो मुझे एक
पॉइंटर सेलेक्ट करने दें, मैं यहाँ से पॉइंटर सेलेक्ट करता हूँ पेन। तो जी आप देखिए ये हमारे पास C1 है, तो मैंने C1 जो है ना वो यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। और सेम मैं यहाँ पे भी करूँगा, ठीक है। इसी तरह मैं अपने सारे एटम्स की लिस्ट को जो है वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली लिख लूँगा। ये देखिए C1 है, N2 है, C3 है, उसी तरह मेरे पास N2, C3, N4 है और इस तरह N4 एंड सो ऑन। मेरे पास 14 कैफीन में 14 मॉलिक्यूल 14 एटम्स हैं, तो मैंने इन सब की 14 की लिस्ट बना ली, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स मैंने पहले डिस्कस किया था कि ये 1 और 0 पे मुश्तमिल होता है। 1 तब आएगा जब हम कहेंगे कि एक एटम दूसरे एटम के साथ कनेक्टेड है या नहीं है। इसका मतलब सिंपल ग्राफ की टर्मिनोलॉजी में ये है कि आइदर एक नोड दूसरे नोड के साथ कनेक्टेड है या नहीं, कार्बन का नोड नाइट्रोजन के नोड के साथ कनेक्टेड है या नहीं। तो सबसे पहले क्या आएगा जी, हम देखेंगे कि कार्बन जो है वो कार्बन के साथ कनेक्टेड है, तो हमने 0 लिखा है। इसका मतलब है कार्बन खुद के साथ कनेक्टेड नहीं है, ये दूसरों के साथ कनेक्टेड है। तो मैंने देखा कि C1 जो है ये N2 के साथ कनेक्टेड है, तो ये देखिए C1 और N2 कनेक्टेड है, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। इसी तरह मैं सब पेयर्स के लिए एक्सक्यूज मी, इस तरह मैं सब पेयर्स के लिए जो है ना वो 1 और 0 फाइंड करूँगा और एक एरे बना लूँगा। आप इसमें देख सकते हैं कि C1 जो है वो सिर्फ N2 के साथ कनेक्टेड है, बाकी ये किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो इसके बाद आप देखिए कि N2 इसके साथ कनेक्टेड है, N2 जो है वो C1 के साथ कनेक्टेड है, N2 के साथ कनेक्टेड नहीं है, N2 जो है वो C3 के साथ कनेक्टेड है यहाँ पे, और C6 के साथ कनेक्टेड है और किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो हम यहाँ पे जो है 1 देखेंगे C3 और C6 की लाइन में, तो ये C6 है, ये C3 है और ये N2 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये N2 है और हम यहाँ पे C1 के साथ कनेक्टेड है, C3 के साथ कनेक्टेड है, C6 के साथ कनेक्टेड है, बाकी सारे सिफर है। तो इसी तरह जो है हम बाकी सबके लिए भी 1 और 0 फाइंड कर लेंगे। तो आप देखेंगे कि इसके डायगोनल में हमेशा जो है वो 0 आ रहा होगा, क्योंकि हम कोई भी चीज़ अपने साथ कनेक्टेड नहीं है। सेल्फ कनेक्शन इज 0। तो इस तरह से हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाते हैं। यहाँ पे जो जगह मैंने छोड़ी हुई है ये सिर्फ ऐसे एक्सरसाइज है, आपको इनको फिल करना है, यहाँ पे इसको आपको फिल करना है, ठीक है। इसके बाद आते हैं नोड एंड फीचर्स। मतलब जैसे मैंने कहा कि कार्बन का नोड और ऑक्सीजन का नोड एक दूसरे से डिफरेंट कैसे होंगे, और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एक दूसरे से के नोड एक दूसरे से डिफरेंट कैसे होंगे। नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान में जो सिंगल बॉन्ड है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में अगर होगा तो वो वाला सिंगल बॉन्ड दूसरे पेयर से डिफरेंट कैसे होगा। ये इस बिना पे होगा कि हम इनको फीचर्स प्लॉट करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले हम जो है वो नोड्स के फीचर्स को देख लेते हैं। नोड के फीचर्स को हम नोड लेबल मैट्रिक्स कहते हैं या नोड फीचर मैट्रिक्स के भी कहते हैं, ठीक है। तो इनको जो है पॉपुलेट करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप इनको जो है ना वो खुद से भी पॉपुलेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप एक पूरा वेक्टर बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे यहाँ पे कार्बन का नोड लिखा हुआ है, ठीक है, ये नाइट्रोजन का है, ये ऑक्सीजन का, तो मैंने इसमें 1 0 1 0 1 0 1 ये क्या चीज़ें हैं। ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल में यहाँ पे 1 हॉट कोडिंग की गई है, लेकिन जो हमारे पास आएगा, हमारा खुद से कोई अगर आइडिया है तो हम यहाँ पे एक पूरा वेक्टर लिख सकते हैं। ये वेक्टर किस चीज़ का हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल आप लिखना चाहते हैं एटॉमिक नंबर पे, आप पहला एलिमेंट एटॉमिक नंबर का डाल दो, दूसरा आयोनाइजेशन पोटेंशियल का दे दो, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का दे दे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का दे दे। तो ये जो है ये एक कार्बन नोड का पर्टिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से पूरा वेक्टर बन जाएगा। तो ये सारा डिपेंड करता है कि आप किस तरह अपनी एक नोड फीचर मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं। लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी और चूँकि इस टॉपिक के बिल्कुल स्टार्ट में है तो मैं चीज़ों को सिंपल रखने के लिए जो है वो 1 हॉट कोडिंग की एग्जाम्पल दूँगा।
चलिए वन हॉट एनकोडिंग यहाँ पे कैसे हुई है ये समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने लेबल कर दिया कि यहाँ पे आपके पास कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले नंबर पे आपने लिख लिया कि ये मेरा पहला नंबर है, ठीक है। तो पहला नंबर आपने दिया है कि कार्बन को, तो आप कार्बन पे 1 लिख देंगे और बाकी जगहों पे 0 0 लिख देंगे, क्योंकि 1 पोजीशन पे ना तो नाइट्रोजन है ना तो ऑक्सीजन है। फिर आप दूसरे नंबर पे चले गए। दूसरे नंबर पे आपने देखा, दूसरा नंबर आपने नाइट्रोजन को दिया है, तो आपने कार्बन 0 कर दिया, नाइट्रोजन को 1 कर दिया और ऑक्सीजन को 0 कर दिया। इसी तरह आप तीसरे नंबर पे जाएंगे, तो मैंने तीसरा नंबर जो है यहाँ पे कार्बन को दिया है, तो मैंने 1 लिख दिया, नाइट्रोजन के लिए 0 लिख दिया और यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए 0 है। और इसी तरह सो ऑन ये सारी चलती जाएगी और ये एंड तक जाएगी 14 नंबर तक, क्योंकि हमारे पास 14 आइटम्स हैं फी मॉलिक्यूल के लिए। तो देखिए 14 जो है वो कार्बन के लिए है, तो यहाँ पे 100 हो गया। इसको हम वन हॉट एनकोडिंग कहते हैं। तो अगर आपके पास और भी क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन आ जाएगा तो आप वो ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो या किसी भी तरह के एटम्स जो है वो आते जाएंगे, तो आप सिंपली जो है अपनी नोड फीचर मैट्रिक्स को बनाने के लिए जो है वो वन हॉट एनकोडिंग कर सकते हैं। ये सबसे सिंपलेस्ट फार्मूला है, लेकिन जो है वो सबसे अच्छे वाले बेहतरीन फीचर मैट्रिक्स कैसे जनरेट करने को हम आगे जाके देखेंगे। तो ये तो एक तरीका हो गया कि आपने नोड फीचर मैट्रिक्स को जनरेट कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे एजेस की। दो नोड्स के दरमियान में जो कनेक्शन है वो एजेस हैं। तो एजेस को हम फीचर कैसे देंगे? तो सबसे पहला फीचर तो हम वन हॉट एनकोडिंग ही दे सकते हैं और ये सबसे सिंपल भी है। तो तरीकाकार वही है कि हम हमारे पास काइंड ऑफ बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे 1 और 2 पेयर के दरमियान में, क्योंकि जो एजेस हैं वो दो नोड्स के दरमियान में होते हैं, तो यहाँ पे दो का कॉन्सेप्ट आता है। तो जो बाकी लेकिन जो है ओवरऑल ग्राफ जो है मोर देन 1 ऑब्जेक्ट्स की है। तो हमारे पास जो है 1 ऑब्जेक्टिव है, ये ऑक्सीजन है यहाँ पे, और 7 नंबर पे जो है वो कार्बन है। तो इन दो के दरमियान में जो है डबल बॉन्ड है, हमें मालूम है, ठीक है। तो ये पेयर होगा 7 और 8। आप देखें 7 और 8 पे सिंगल बॉन्ड नहीं है बल्कि डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे 1 क्लिक है, 1 यस है और सिंगल बॉन्ड 0 है। इसी तरह आप सब पेयर्स के लिए देखेंगे और फिर उस पर 0 और 1 लिखते जाएंगे। तो इस तरह से हमारी एच लेबल फीचर मैट्रिक्स बन जाएगी। तो अभी तक हमने जो तीन चीज़ें समझी हैं वो है कि एडजेसेंसी मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, और इसके अलावा नोड फीचर मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं और एच फीचर मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास ओवरऑल चीज़ें आई हैं वो ये है कि हमें अपने मॉलिक्यूल के बारे में 3 चीज़ों का पता होना चाहिए। एज फीचर मैट्रिक्स, ठीक है, नोड फीचर मैट्रिक्स, ठीक है, और उसकी एडजेंसी मैट्रिक्स। ये वो पूरी कंप्लीट मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल पे बिल्कुल 0 है, ठीक है। तो आप लास्ट एग्जाम्पल को ट्राई कर रहे हैं और आपको वैल्यूज़ अनश्योर है तो आप यहाँ से श्योर कर सकते हैं। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं जो कि एक मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफॉर्म करेंगे एज ए ग्राफ इन मशीन लर्निंग। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो ये चीज़ें समझ आई होंगी। तो फिलहाल हम इस ट्यूटोरियल को यहाँ तक लिमिट करते हैं। इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल में हम समझेंगे कि और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हमें आइडियाज़ हमें चाहिए और क्या क्या इनमें जो है वो कंपोनेंट्स हैं जो कि समझना ज़रूरी है ग्राफ न्यूरल नेटवर्क को समझने के लिए। तो इंशाल्लाह